अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। नाज़रीन इकराम, आज के वीडियो का उन्वान है, टाइटल है पबजी। जी हाँ दोस्तों, इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर के न्यूज़ चैनलों पर 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन जिस तरह से सीमा हैदर और सचिन का लव स्टोरी कवर होता रहा, उससे हम सब आशना है। हिंदुस्तान में और कोई काम नहीं बचा और कोई मौजू नहीं रहा। एक ऐसे इशूज़ को खड़ा कर दिया जाता है और 24 घंटे जो है हमारे चैनल्स जो हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो उन चीज़ों को लेकर के ऐसी ऐसी बातें उछालता रहता है जिससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर और भी कोई टॉपिक्स नहीं है। मैं आज उन टॉपिक्स को नहीं छेड़ूंगा जो सीमा हैदर और सचिन के ताल्लुक से जुड़ा हुआ है। मैं चंद सेकंड इस पर बातें करूंगा और फिर मैं आपको जो आज का मौजू है पबजी, उस पर बातें करूंगा। पबजी पर बातें करने का मकसद मेरा स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन फराहम करना। मेरा यूट्यूब चैनल का मकसद है आवाम की खिदमत करना, माशरे की इस्लाह करना और अपने अजीज़ तलबा व तालिबात की रहनुमाई करना। तो मैं सीमा हैदर और सचिन के इस प्रेम कहानी की शुरुआत जिस पबजी गेम से हुई है, उस पबजी गेम के ताल्लुक से मैं यहाँ बयान करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं इससे पहले कि इस पबजी गेम के बारे में आपको बयान करूँ, आपको बताऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी इस सीमा हैदर और सचिन के ताल्लुक से जो प्रेम कहानी गढ़ी गई है, पता नहीं उसका हनी ट्रैप का मामला है या वाकई दिल देने का मामला है। मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि दिल देने का मामला है। मुझे तो ये मालूम होता है कि सीमा हैदर एक दिल फेंक माशूका है जो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे अपना दिल फेंकती रहती है। इसलिए मैं इसे खालिस इश्क भी नहीं कह सकता। अब ये इश्क विश्क क्या है और ये हनी ट्रैप है या नहीं है, इसका तो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत पूरी जांच पड़ताल कर रही है और हमें अपनी हुकूमत के कामकाज से संतुष्ट हूँ, तसल्ली है, तसफ़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत मुल्क के सलामती को ध्यान में रख के जो फैसला लेगी वो बेहतर फैसला लेगी। लेकिन मैं यहाँ पर आज पबजी के ताल्लुक से कुछ बातें ऐसी बयान करने जा रहा हूँ जो इस हनी ट्रैप और सीमा हैदर की प्यार की कहानी से मैं स्टूडेंट को क्या दे पा रहा हूँ, वो मैं आज इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। नाज़रीन इकराम, मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह के गेम खेल करके आप न फंसे। ये बहुत अवलन तो इस तरह के गेम में फंस करके अपने वक्त को ज़ाया न करें। वक्त के ज़ाया करना, लेज़र ऑफ टाइम आपको बहुत महंगा दे सकता है। इस तरह के गेम से आप अपने आप को परहेज करें। मैं इस पबजी गेम के ताल्लुक से जो मैंने रिकॉर्ड किया है इस पेज के अंदर, जो मैं आप एजुकेट करने जा रहा हूँ, अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए, अपने हिंदुस्तान के उन तमाम तलबा व तालिबात को इसकी जानकारी फराहम इसलिए करना चाहता हूँ ताकि उनको किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी इंटरव्यू में जो भी इससे हासिल हो सकता है, जो मवाद मैं फराहम करने जा रहा हूँ, वो उसे जान करके अपने इंटरव्यू को अपने लिए मुफीद बना सके या अपनी नॉलेज में इजाफा कर सके। तो सबसे पहले मैं पबजी गेम के ताल्लुक से जो मुझे जानकारी फराहम हुई है, यह मैं उस पर बयान करने जा रहा हूँ। पबजी एक गेम का नाम है और गेम कई तरह की, इस गेम जो है कई नामों से ये जाना जाता है। एक स्निपर है, 3D स्निपर के नाम से भी जाना जाता है। ये पबजी गेम फायर के नाम से भी जाना जाता है। गामा है, बोट है, आइस है, रॉकी है, ट्रिगर है, शॉट है, माफिया है, नाइट है, हाइड्रा है, ट्रोल है। इस तरह से 500 गेम्स लगभग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं। ओरिजिनली ये एक बैटल है, रॉयल गेम ऑन मोबाइल, यानी मोबाइल पर एक रॉयल गेम खेला जाता है का जंग का नक्शा है, एक जंग का खेल है
जो मोबाइल पर खेला जाता है। इसको वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल शूटिंग गेम्स भी कहते हैं। मैं तलबा व तालबात के लिए पबजी के ताल्लुक से जानकारी फराहम करता हूँ। पबजी मोबाइल इज़ ए फ्री टू प्ले बैटल रॉयल वीडियो गेम। एक फ्री गेम है, रॉयल वीडियो गेम है, जिसको लोग मोबाइल के स्क्रीन पर खेलते हैं। इनिशियली ये गेम पबजी जो है रिलीज हुआ था 9 फरवरी 2018 को, कहीं कहीं 19 मार्च 2018 भी देखने को मिलता है। इसके जो डेवलपर है टेंसेंट गेम्स। आप याद रखें, आपके नॉलेज के लिए मैं ये दे रहा हूँ। इसके जो डेवलपर है, इस गेम के डेवलपर है टेंसेंट गेम्स, लाइट स्पीड एंड क्वांटम, पबजी कॉरपोरेशन, लेवल इन्फिनिट, ये इसके डायरेक्ट डेवलपर है। सीईओ जो है वो चैंगन किम इसका नाम है, और पब्लिशर जो है इसके, सबसे पहले इट वाज पब्लिश बाय मल्टीपल पब्लिशर। इसको जो है बहुत सारे पब्लिशरों ने मिलकर के इसको बनाया है। तो इसके टेंसेंट गेम्स और क्राफ्टोन और लेवल इन्फिनिट और वीएनसी गेम पब्लिशिंग इसके पब्लिशर है। ये एक नॉमिनेशन गेम भी है, इसका अवार्ड भी दिया जा सकता है। द गेम अवार्डेड बेस्ट मोबाइल गेम, इसको अवार्ड दिया था। द गेम अवार्डेड फॉर बेस्ट मोबाइल गेम के तौर पर इसके अवार्ड दिया था। अब तक 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने अपने नाम करवा रखे हैं। दोस्तों, मेरे अजीज तलबा व तालबात, ये कंपोजर, इस गेम के जो कंपोजर हैं टॉम साल्टा, ब्रेन टाइलर और आयरन जॉर, इस गेम के कंपोजर हैं। किस किस प्लेटफॉर्म पर खेला जाता है? सबसे पहले ये विंडो पर आया, उसके बाद ये डेवलप हुआ। आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी इसको आप खेला जाता है। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पर भी खेल सकते हैं, iOS एंड्रॉयड iOS के प्लेटफॉर्म पर भी। अभी इस वक्त पूरे हर तरह के प्लेटफॉर्म पर इस गेम को खेला जा सकता है। पबजी इंडियन वर्जन में भी आ गया है। इंडियन वर्जन का नाम है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ऑफिशियल। ये पबजी का इंडियन वर्जन है। इस खेल को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव में खेला जाता है। इस गेम में 100 प्लेयर्स तक की गुंजाइश होती है, जो औजार, हथियार, वेपन्स, आर्म्स, एमुनिशन, व्हीकल्स के जरिया की मदद से इस गेम को खेलते हैं। दूसरों को मारते हैं, खुद को बचाते हैं। इस गेम में जो लास्ट सर्वाइवल होता है वही गेम का विनर होता है। इस खेल में जो खिलाड़ी वक्त और टाइम के हिसाब से अपना कद छोटा या बड़ा करता रहता है, वही आखिर तक खेलता है और वही आखिर तक सरवाइव करता है, और लास्ट में वही विनर भी होता है। तो इस गेम से आप वर्ल्ड वाइड, एक रिपोर्ट है विकिपीडिया का, कि अब तक 13 बिलियन की रेवेन्यू इससे आ चुकी है, इंक्लूडिंग मोबाइल गेम को लेकर के। तो अब तक ये 75 मिलियन कॉपीज इसके पर्सनल कंप्यूटर में इसको के जरिए इसको बेचा जा चुका है। ये गेम फोटो शूटर गेम है वर्सेस प्लेयर के दरमियान, और फोटो प्लेयर शूटर गेम के दरमियान ये इस गेम को खेला जाता है। इसमें टीम का सिलेक्शन भी होता है। एक आदमी भी इस गेम को खेल सकता है, 2 आदमी मिलकर के भी खेल सकता है, सोलो है, डुओ है, और फिर 4 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाकर भी इस खेल को खेला जा सकता है। इस पबजी खेल को खेला गया। इसका प्लेयर जो मैदान में आते हैं तो पहले अपने लिए घोस्ट टाउन का सिलेक्शन करते हैं, तलाश करते हैं, खोजते हैं, जहां वो अपने आप को छुपा सके और बचा सके। और दूसरा साइड वो अपने लिए आर्म्स, एमुनिशन, व्हीकल्स और वेपन्स जो है वो अपनी तलाश करता है। हर सेकेंड और हर मिनट में इस खेल का तमाशा और नक्शा जो है बदलता रहता है। मौका और महल बदलता रहता है, सीन बदलता रहता है, और हर खिलाड़ी अपने लिए अपना सेफ एरिया इस खेल में तलाश करता रहता है। अगर वो सेफ एरिया से बाहर आ जाता है तो ऐसे वक्त में उसको एक सेफ ब्लू वॉल जो है कहते हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है। एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो मैच के दरमियान रैंडमली जगह तब्दील होते रहते हैं, और इस खेल में एक प्लेन भी जो है रैंडमली उभरता रहता है, सामने आता रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि पबजी का खेल
अगर आप खेलते हैं तो इस खेल को नशा न बनाएं। अगर आप खेलते हैं तो किसी प्यार वार के चक्कर में न फंसे, क्योंकि इसमें खतरा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह सीमा हैदर और सचिन पिछले 1.5-2 महीने से, या फिर 2-2.5 महीने जो खुद उसने अपने आप को छुपा रखा था बगैर कुछ बताए हुए, तो एक जहनी परेशानी में, जहनी अजियत में मुब्तला रहे लोग। और फिर अभी इन दिनों जिस तरह उनके साथ जो इंक्वायरी चल रही है, ये कोई आम इंक्वायरी नहीं है और इनको इस तरह से उनको दिल्ली सुकून भी नहीं मिलता, जहनी तौर पर कितने परेशान हैं इस तरह आप देख सकते हैं। तो गेम में कहीं ऐसा ना हो कि आप पबजी खेलते खेलते या किसी और दूसरे गेम को खेलते खेलते किसी और गेम खेलने लग जाए जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पबजी के ताल्लुक से जानकारी फराहम करने के लिए कुछ डेटा जो मैंने आपको नोट्स किए थे मैंने अपने शेयर किया, ताकि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे अजीज तलबा व तालबात, इनके रहने वाले जितने तलबा व तालबात स्टूडेंट्स हैं, पबजी के ताल्लुक से जो मैंने जानकारी फराहम की उससे फ़ायदा उठाएं और इस गेम को अपने एग्ज़ाम की तैयारी के तौर पर ही लें। इसके मतलब जो भी आप जानकारी फराहम करना चाहते हैं अपने तौर पर भी फराहम करें और इस गेम को गेम समझें। ये गेम है, ये कोई प्यार वार का चक्कर नहीं है। अगर इस गेम के जरिया कोई प्यार वार का चक्कर होता है तो आप समझ जाइए कि प्यार के छुपे में बहुत बड़ा राज भी छुपा है। उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो अपने अजीज, अपने बिलवेड स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान से बाहर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो पढ़ाई में अपना दिल लगाना चाहते हैं। तो इस गेम के ताल्लुक से, पबजी के ताल्लुक से मैंने जानकारियाँ फराहम की। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजें।